देश के नौजवानों, भारत के भविष्य और जन जन के प्रिय बनने लायक आपको बनाने में इंडिया का बहुत रोल है। भारत देश एक ऐसा देश है जहां हर धर्म और जाति के लोगों का सम्मान किया जाता है और जब सब एक होकर चलते हैं, संगठित होकर चलते हैं, तो वो देश दुनिया से कुछ अलग होता है। कुछ अलग करने की कलाएं उसमें होती हैं और हर आदमी हुनर लेके पैदा होता है देश में, चाहे वो लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, अंधा हो, गरीब हो, धनवान हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गली का हो, मोहल्ले का हो, बॉम्बे का हो या छोटे किसी गांव का हो, सब में हुनर होता है और उस हुनर को निखारने में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आपकी पीठ पर कोई पीठ थपथपाने वाला चाहिए, तू कर सकता है, यू कैन डू, ऐसा कहने वाला चाहिए, तो आप बिजनेस कर सकते हो। और यदि ऐसा कहने वाला कोई आपकी पीठ थपथपाने वाला नहीं है, यानी बेटे की पीठ और घोड़े की पीठ थपथपानी चाहिए, जो नहीं थपथपाते हैं उनके बेटे केवल और केवल छोटी मोटी नौकरी करके जीवन यापन करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा आपको, मैं कहना चाहूंगा आपको कि नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर नौकरी वो होनी चाहिए जो आपके परिवार का संपूर्ण पालन पोषण कर सकते हैं उस पैसे से। इतने पैसे की नौकरी तो होनी ही चाहिए। आप अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से कर सकते हो, अपने माता पिता की अच्छी दवा और अच्छी सेवा कर सकते हो, इतनी तो होनी चाहिए। और जब इतनी नहीं मिलती है तो मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल, कब तक करोगे ये नौकरी? कितने साल हो गए नौकरी करते? क्या पड़ा है प्राइवेट नौकरियों में? मैं सरकारी नौकरियों की बात नहीं करता हूं। सरकारी नौकरी उनको मिलती हैं जो क्रीम होते हैं, जिनके 60% से अबव नंबर आते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 60 से 90% नंबर आते हैं, तब किसी का नंबर आता है, और वो भी 100 में से 2 के। जी हां, कितने लोग नौकरी करेंगे गवर्नमेंट की? बहुत कम लोग। तो मैं कहना चाहूंगा, अपना जब आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है, पहले नौकरी मिलती है आप जिस सब्जेक्ट में पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट का आपके ऊपर आपका कमांड है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, उस सब्जेक्ट की नौकरी करने की कोशिश कीजिए। मगर जब आपकी नौकरी नहीं लगती हो, आप पढ़ लिख लिए हो, पूरी पढ़ाई करने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लगती है और आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, हाउ टू अर्न पैसा, पैसा कैसे कमाऊं? तो आइए मैं आपको 3 बिजनेस बताता हूं। वो 3 बिजनेस जो जीवन भर चलेंगे आपके। और आप कहते हैं ना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है पैसा। बहुत आसानी से कमा सकते हो पैसा। बहुत पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत इजी है, मगर उसके लिए नॉलेज चाहिए। नॉलेज का मतलब कार्य अनुभव, वर्क नॉलेज। कोई जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट चाहिए आपको। कुछ बिजनेसेस में सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है वर्क नॉलेज का, जैसे ठेकेदारी बिजनेस, कंपलसरी है वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट। आपके पास डिग्री नहीं है तो भी चलेगा, आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी ये बिजनेस कर सकते हैं, ठेकेदारी। मगर आपके पास वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कोई पुल बनाने का ऑर्डर नहीं देगा। उसी को मिलेगा जिसके पास में इसका वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट है। और वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलता है जो वर्क करना जानते हो, जिनको वर्क का अनुभव हो।
तो दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको वो 3 बिजनेस जो जीवन भर चलेंगे, कभी आपको धोखा नहीं देंगे और कभी इनकी रेटें मैंने मेरे जीवन में लगातार गिरते नहीं देखी। मान लीजिए कोई चीज आपने 1 रुपए की ली है, या यूं मान लीजिए 100 रुपए की ली है, वो कुछ दिन के लिए 95 रुपए की हो सकती है, मगर 2 महीने बाद में 110 रुपए की हो जाएगी। वो 3 बिजनेस कौन से हैं? उनमें पहला बिजनेस है हार्डवेयर का बिजनेस। अब बात करते हैं हार्डवेयर के बिजनेस में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। देखिए, 2 वेयर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मेरे लड़के को मैंने तमिलनाडु भेजा था पढ़ने के लिए, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। जब घर में आता था तो मैं उससे फावड़ा लेकर कुछ काम करने की कहता था, तो वो कहता था, मुझे आज भी वो शब्द याद आ रहे हैं, पापा जी आप मुझे बाहर भेजते हो तो सॉफ्टवेयर का काम करवाते हो, और घर बुलाते हो तो हार्डवेयर का काम करवाते हो। दोस्तों, हार्डवेयर का काम जीवन में हर घर में आपको हार्डवेयर का सामान मिल जाएगा, चाहे वो गरीब की कुटिया है, साधु संत की झोपड़ी है, किसी राजा का रंग महल है, सब में हार्डवेयर की जरूरत होती है। हार्डवेयर में लोहा लक्कड़ का सामान, काठ कबाड़ का सामान, ये सब कुछ होता है। कील से लेकर हथौड़ी तक, घण तक, सरिया से लेकर सीमेंट तक, पेंट से लेकर ब्रुश तक, और क्या क्या बात बताऊं आपको, तसली से लेकर पराती तक, गाय भैंस की सांकड़ से लेकर के रस्सी तक, पाइप से लेकर बिनोला की खल के कट्टे तक, सब मिलते हैं। यानी घर में जो चीजें आपको चाहिए वो सब हार्डवेयर की दुकान पे 50% चीजें मिल जाएंगी। यदि आप ये बिजनेस कर लेते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात आते हैं कि हार्डवेयर की दुकान कहां करें। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर की दुकान आप किसी मेन मार्केट में ऐसी जगह कीजिए जहां चौराहा लगता हो, जहां लोगों का फुटप्रिंट खूब पड़ता हो, लोगों का बाजार खुलते ही दबादब उधर ग्राहक आते हों, वहां कीजिए। और यदि हार्डवेयर का मार्केट है कहीं, वहां आप कर लेते हैं कोई अच्छी दुकान, तो बहुत अच्छा चलेगा। अब बात आती है हार्डवेयर की दुकान में करने में आपको पैसा कितना लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हार्डवेयर की दुकान आप 2, 4, 5 लाख रुपए से छोटी दुकान, शुरुआत की दुकान किसी गली नुक्कड़ पे कर सकते हैं। मुख्य बाजार में करने के लिए आपको 20 से 50 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। आ गया ना गुस्सा आपको, दादाजी 20 से 50 लाख रुपए लाएंगे कहां से? अरे बेटे लोगों, गवर्नमेंट लोन दे रही है, आपके घर पे लोन मिल सकता है, आपके खेत पे लोन मिल सकता है, आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, प्रधानमंत्री योजना के थ्रू लोन मिल सकता है। आप वो लेकर के आप बैंक जाइए तो सही। दादाजी से ही सवाल करने लग गए, सुनते ही सवाल करने लग गए, नहीं, आप कोशिश कीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हिटलर ने अपने डायरी में से नाम निकाल दिया था, हटा दिया था। इम्पॉसिबल उसने कहा था, आप ध्यान से पढ़िए इम्पॉसिबल को। आई एम, पहले पॉसिबल के आगे आई एम लिखा जाता है। तो उसने कहा था, आई का मतलब मैं और एम का मतलब आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं, संभव हो सकता है। तो हर चीज संभव होती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। काट दिया था उन्होंने, ये इम्पॉसिबल शब्द को काट दिया था। सब कुछ संभव है यदि आप घर से बाहर निकलें। बैंकर्स जो लोन देते हैं, प्राइवेट बैंकें लोन देती है, उनसे आप मिलें तो सब कुछ संभव है। अब बात आती है लोन में इंटरेस्ट क्या लेते हैं। यही कोई 6 से 8%, 10%, 12% लोन होता है। और आप कमाएंगे कितना? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं
यदि आप तजुर्बेदार हैं और आपको वर्क का नॉलेज है, बिजनेस करना आपको आता है, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू ग्रो बिजनेस, हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस, ये सब जानते हैं, तो आप कर्जा जो लोन ले रखा है वो चुका करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस इसी से रिलेटेड है, प्लास्टिक टैंक, प्लास्टिक पाइप्स, प्लास्टिक बैंड्स, प्लास्टिक टीज, प्लास्टिक धामा, प्लास्टिक की केटलीज, प्लास्टिक के बाल्टीज, ये सब का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। हर घर की छत में प्लास्टिक पाइप लगता है, जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वहां प्लास्टिक पाइप्स लगते हैं। हर घर की छत पे प्लास्टिक की पानी की टंकियां रखी जाती हैं। हर घर में एक एक दो दो तीन तीन टंकियां होती हैं। यदि ये बिजनेस भी आप कर लेंगे तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब बात आती है ये लेवें कहां से? ये वहां से लीजिए जहां इनका प्रोडक्ट होता है, जो होलसेल डीलर होते हैं उनके थ्रू लीजिए, सस्ती मिलेगी और महंगी नहीं बेचिए, रीजनेबल अपना प्रॉफिट लेकर के बेचिए, अच्छा पैसा कमा लेंगे। तीसरा बिजनेस मैं जो बताने जा रहा हूं वो है सीमेंट का बिजनेस। हर निर्माण में सीमेंट चाहिए। गरीब की झोपड़ी का फर्श भी सीमेंट से डलता है दोस्तों। गाय के गोबर से पोतने वाला समय चला गया। हर छत पक्की होती है, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं और फार्म हाउस में भी लोग अच्छा रेजिडेंस बना करके रहते हैं। ऐसी स्थिति में सीमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क की जान हो गई है। 10 से 15%, 20%, 25%, इवन 30% तक टोटल कंस्ट्रक्शन वैल्यू का 30% तक सीमेंट लग जाता है कई जगह। तो ऐसी स्थिति में आप सीमेंट की एजेंसी ले सकते हैं, सीमेंट की डीलरशिप कर सकते हैं, सीमेंट सप्लाई कर सकते हैं, सीमेंट की छोटी दुकान खोल सकते हैं। अब बात आती है इसमें पैसा कितना लगेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सीमेंट का काम करना चाहते हैं। बड़ा काम करेंगे बड़ा पैसा लगेगा, छोटा काम करेंगे छोटा पैसा लगेगा। अब बात आती है सीमेंट कौन सी लेवें, तो विक्रम सीमेंट, चेतक सीमेंट, जेके सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कितने नाम गिनाऊं आपको। सैकड़ों ब्रांड ऐसे हैं जो बड़े प्लांटों के हैं। अच्छे प्लांट्स की सीमेंट लाइए, अच्छी रेट में लाइए और सस्ती रेट में देने की कोशिश कीजिए, अच्छा बिजनेस चलेगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। एक बात और कहूंगा, मेरे वीडियोज आप पिता है तो अपने पुत्र को भेज सकते हैं, ध्यान से सुनिए, और पुत्र है तो पिताजी को भेज सकते हैं। 70 साल की उम्र में होंगे वो, मैं भी 70 साल का हूं, 71वां लग रहा है, उनको भी भेजिए, मोटिवेट होंगे वो। ये मेरी खासियत है, मैं बिजनेस की बातें वहीं बताता हूं जिन बातों की आपको पता तो है मगर आप भूल गए हैं। मेरा बताने का बिजनेस आइडियाज देने का तरीका कुछ लोगों से अलग है। लोग बताते हैं वहां जाइए, वहां जाइए, वहां जाइए, ये चीज ऐसे खरीदिए, ऐसे खरीदिए। अरे ये सब काम करने लग जाओगे ना तो सब कुछ सीख जाओगे। अपने घर में नई बहू आती है, अपन क्या सिखाते हैं उसको? पहली बार किचन में भेजा जाता है, किचन में सब कुछ बनता है, घर का काम किचन से शुरू होता है और वो धीरे धीरे पहले दिन किचन में प्रवेश करवाते हैं। आओ बहू मैं तुम्हें बताती हूँ कि किचन में कैसे क्या बनाना है, हलवा बनाना है और बनाना, एक आइटम बना के बताते हैं और फिर बहू पूरा संभाल लेती है। मुझे भी आप पे विश्वास है कि आप सब कुछ संभाल लोगे, सब कुछ करना आता है आपको। केवल आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं कि कौन से बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है, वो बिजनेस कौन सा है जो वर्षों तक चल सकता है, वो बिजनेस कौन सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी होती हैं और मैं वही बताता हूं जिसकी आपको विशेष जरूरत होती है। आप उन्हीं लोगों को भेजिएगा ये वीडियो जिन लोगों को विशेष जरूरत है, और उन लोगों को इस वीडियो को रोकना भी नहीं है। क्यों नहीं रोकना है कि 70 साल की उम्र में मैं पैसा कमाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरी आने वाली पीढ़ियों को
अपना अनुभव शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार।